अल्लाह कौन है? आपका जवाब क्या होगा? अल्लाह वो है जो मशरिक से पूरब से सूरज निकालता है और कहां डुबोता है? पश्चिम में। और अगर तू जिसे अपना माबूद समझता है, अगर तेरे माबूद के अंदर वो पावर और ताकत है, तो बोल उसको पश्चिम से सूरज निकाल के पूरब में डुबो दे। वो है अल्लाह। हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं। हम उस अल्लाह की इबादत नहीं करते, हम उसे माबूद नहीं मानते जिसका कोई बाप है, जिसकी अम्मा है। बल्कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे माबूद बनाए हुए हैं कि एक, क्या बताऊं, एक लड़का है और उसके पांच बाप हैं। कितने बाप हैं? ये इज्तिमाअत जो होते हैं अहले इल्म उलमा, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे माशरे में। उलमाए कलाम अल्लाह तबारक व तआला की फजल से एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर मैदान में, हर फील्ड में हमें रहनुमाई करने के लिए तैयार रहते हैं। मस्जिद हो, मदरसा हो, रास्ता हो, मार्केट हो, बाजार हो, हर फील्ड में, सियासत हो, समाज हो, माशरा हो, शादी हो, ब्याह हो, तिजारत हो, हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म मौजूद हैं। अगर ये आपके दरमियान हैं, उलमा आपके दरमियान मौजूद हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप शैतान के खुर्द बुर्द से महफूज हैं। आप और आपकी आने वाली नस्लें शैतानी साजिशों से महफूज हैं। वरना अगर ये उलमा न रहे, उलमा अगर हमारे दरमियान मौजूद न रहे, तो याद रखिए पलक झपकते ही जहन्नम के शिकार हम हो जाएंगे। हमें कोई दीन की बात बताने वाला नहीं रहेगा, हमें कोई अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराने वाला नहीं रहेगा, हमारे मदरसे चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, मुसल्ले के ऊपर खड़ा होकर हमारी इमामत कराने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को अलिफ लाम मीम दालिल किताबुल ला रैब फीह इसकी तालीम देने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिरत के बारे में जानकारी कहां से हासिल करेंगे? अल्लाह की नाज़िल की गई किताबों के बारे में इल्म कहां से हासिल होगा? कुरान का तर्जुमा कहां से मिलेगा? उसकी तफसीरें कहां से मिलेंगी? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका कहां से आप सीखेंगे? कहां से वजू बनाने का तरीका मालूम होगा? अल्लाह किन बातों से नाराज होता है और किन बातों से राजी होता है, किन बातों से अल्लाह खुश होता है, इसका इल्म आपको कहां से हासिल होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने का फायदा क्या है, नबी की मुखालफत करने का नुकसान क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि हमें शादी कैसे करनी है, हमें ब्याह कैसे करनी है, हलाल क्या है, हराम क्या है? अलगरज जिंदगी के कदम कदम पर हम उलमा के मोहताज हैं। इसलिए हमारे भारत की सरजमीन में चाहिए कि हम अपने उलमा की तौकीर करें, उनका इकराम करें, उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें, उनको अपने माल, अपने तन मन धन से उनकी खिदमत में पेश करें अपनी माल और दौलत को, और उनकी हिफाजत करें। और इस तरह के इदारे और इस तरह के मदारिस जो कायम किए जाते हैं, इन्हें कायम रखने के लिए खुद भूखे रहकर इन इदारों को कायम किया जाए। 2 रोटी अगर है तो 1 रोटी खाकर 1 रोटी मदरसों के हवाले किया जाए, ताकि यहाँ से अल्लाह के दीन की नशर इशाअत हो, अल्लाह का पैगाम दुनिया में जाए, हमारे बच्चे अल्लाह का इल्म हासिल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का इल्म हासिल करें, हमारी बच्चियां आलिमा बने, फाजिला बने, हमारे लोग, हमारे बच्चे आलिम बने, फाजिल बने, हाफिज बने, कारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, जनाब आली दुनिया के हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे आगे बढ़े, ताकि हमारी भी इज्जत हो, दीन की भी इज्जत हो, और हमारा वतन भी साथ साथ, हमारा भारत भी साथ साथ इल्म की नूर से मुनव्वर मुजल्ला होता चला जाए। ये जरूरत है इस बात की आज के दौर में, खास तौर से हिंदुस्तान के लोगों के लिए। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसके बारे में हमको इल्म हासिल करना पड़ेगा, और अपने उलमा की रहनुमाई में याद रखो, उलमा अगर चले जाएंगे इस दुनिया से तो शिर्क, शैतान
हमें जहन्नम की राहों की तरफ हमको और हमारे आने वाली नस्लों को डाल देगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसलिए उलमा की तौकीर करें, उलमा की ताज़ीम और तकरीम करें, उलमा की हिफाजत करें और उलमा का खास तौर से उनके लिए दुआ करें, उनके हिदायत के लिए दुआ करें, उनके सबाब कदमी के लिए दुआ करें, इस्तिकामत के लिए दुआ करें, उनके इल्म के और उनके अमल के लिए दुआ करें और अपने दरमियान रहने के लिए दुआ करें। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आज सुबह शाम इन मस्जिदों से हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो आवाजें आ रही हैं ये कहां से आ रही हैं? इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं चटाइयों की देन है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये आपके भाई थे, आज जो इन स्टेजों पर सूरज और चांद बने हुए बैठे हुए हैं और आपको कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहे हैं, आपको उभार रहे हैं। अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। या बना आदम अनफिक तुनफिक, ए आदम के बेटो अल्लाह की राह में खर्च करो। तुम खर्च करोगे तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला और खर्च करेगा और अता फरमाएगा। अल्लाह की राह में सदका करने से माल कम नहीं होता, बल्कि माल के अंदर ज्यादती होती है, माल के अंदर बढ़ोतरी होती है। कभी न सोचना। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये जलसा इसी मकसद के तहत इन इजलास का, इन जलसों का इनेकाद होता है कि ताकि आम के आम गुठलियों के दाम, मदारिस का चंदा भी होगा, मदारिस की तरक्की भी होगी, उनमें हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, उलमा मुदर्रिसीन की तनख्वाहें भी दी जाएंगी, जो मुअल्लिमात की तनख्वाहें दी, बच्चियों को पढ़ाया जाए। क्या होता है? आपका माल है, आप ही के बाल बच्चों के ऊपर खर्च होता है। इसलिए इसमें बखीली कभी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी नेमत और इस्लाम जैसी दौलत से माला माल किया है। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पाबंद बनाया है और इरशाद बारी ताला है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया के लोगों सुनो, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हम तमाम दुनिया वालों के लिए ये इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का अजीम शान पैगाम, खुशखबरी, रहमत वाला, बरकतों वाला दीन अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। दुनिया के अंदर बहुत सारे दीन थे, ईसाईयत थी, यहूदियत थी और लोगों के अपने खुद साख्ता गढ़े हुए दीन हैं। बहुत सारे मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है, आपको इस्लाम की नेमत अता फरमाई है, तो बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने इन तमाम झूठे और बातिल दीनों में से, मजहबों में से अल्लाह ने अपने उस दीन का हीरा या दीन का जौहर या दीन की नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और दुनिया के अंदर सुनो मुसलमानों, दुनिया के अंदर ये पैगाम आपको भी पहुंचाना है। इस भारत की सरजमीन पर एक एक इंसान, एक एक मर्द और एक एक औरत तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाना है कि ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह ने जिस तरह तुम्हें पैदा किया है, जिस तरह तुम्हें आंखें दी हैं देखने के लिए, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें पाँव दिए हैं चलने के लिए, जिसने अल्लाह ने जुबान दी है बोलने के लिए, जिस तरह अल्लाह ने आंखें दी हैं देखने के लिए, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए, जिसने ये जमीन का बिछौना बिछाया है, आसमान की छत तुम्हें अता फरमाई है, इसी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे लिए मैंने अपना जो दीन पसंद किया है, मेरा जो महबूब दीन है, मेरा जो पसंदीदा दीन है, वो कौन सा दीन है? बोलो, इस्लाम। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, अल्लाह का महबूब दीन है। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सबसे पहले हमें इस इस्लाम को जानना है, सबसे पहले इस इस्लाम के बारे में हमें इल्म हासिल करना है। अल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन इस्लाम क्या है? हम में बहुत सारे मुसलमान मर्द और औरतें, अगर उनसे आप पूछें क्या आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं, क्यों मुसलमान? उन बेचारों को पता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं तो क्यों हैं। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं हम गाय का गोश्त खाते हैं इसलिए मुसलमान, हमने टोपी लगाई हुई है इसलिए मुसलमान। बहुत सारे लोगों के दिमागों में यह मौजूद है, हमारे भारत के बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों में
ये मौजूद है कि ये टोपी लगाया हुआ आदमी है इसलिए ये मुसलमान है, ये दाढ़ी रखे हुए है इसलिए ये मुसलमान है। हमें बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात है, लेकिन इस्लाम क्या है? हम मुसलमान क्यों हैं? क्यों हमें मुसलमान कहा जाता है? इसलिए कि हमने दाढ़ी रखी हुई है। अगर दाढ़ी रखना मुसलमान है तो बहुत सारे साधु संत देश के अंदर मौजूद हैं, हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ी उनकी मौजूद। अगर टोपी रखना यही इस्लाम है तो महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर चले जाइए, अन्ना हजारे जैसी टोपियां आपको हजारों नजर आएंगी। अन्ना हजारे को तो जानते हैं आप, बच्चा बच्चा जानता है। केजरीवाल का गुरु जिसने दिल्ली के सिंहासन पर लाके उसको बिठाया, उसकी टोपी है कि नहीं है? आज भी सोया रहता फिर भी वो टोपी लगाए रहता है। बड़े बड़े गैर मुस्लिम भी टोपी लगाए रहे। तो क्या मतलब टोपी लगाने से आदमी मुसलमान हो जाता है? कुर्ता पजामा पहनने से आदमी, बड़े बड़े ठाकुर चौधरी कुर्ता पजामा पहनते हैं, लुंगियां सब पहनते हैं। तो अजीजाने गिरामी खल, टोपी लगाने से आदमी मुसलमान नहीं होता, दाढ़ी रखने से मुसलमान नहीं होता, शलवार कमीज पहन लेने से, कुर्ता पजामा पहनने से आदमी मुसलमान नहीं होता। ये सब लोग पहनते हैं, बोलते हैं, हर जगह हर एक अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी तहजीब है। तो मुसलमान कौन है? हकीकत में मुसलमान कौन होता है वो समझने की जरूरत है। ये समझने की बहुत जरूरत है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, मुसलमान वो है, सुनो, आपसे अगर कोई पूछे क्या आप मुसलमान है तो क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये मोहतरम, हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम एक अल्लाह को तस्लीम करते, एक अल्लाह मानते। मैं माँ बाप बहनों से कहूंगा थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार करें। मेरे नजदीक आदमी कलील हो, कसीर हो, ज्यादा हो, कम हो, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। 10 आदमी भी अल्लाह की बात को सुनकर अमल कर लें, अल्लाह की कसम ये जलसा कामयाब है। जिन्होंने भी रुपए पैसे जिन्होंने भी लगाए सब कामयाब है इंशाअल्लाह ताला। गौर से इन बातों को सुनिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको इज्जत से रहना है तो मुसलमानों ये दर्स, ये सबक, ये लेसन, ये शिक्षा और ये तालीम आपको समझना पड़ेगी, वरना अल्लाह की कसम मिटा दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। इस्लाम के नामो निशान को मिटा दिया जाएगा, तुम्हें भी मिटा दिया जाएगा। आप मुसलमान हैं तो क्यों हैं? कौन होता है मुसलमान? सुनो, हम मुसलमान हैं इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। अब कोई आपसे पूछ सकता है अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन? अल्लाह कौन है? आप किसको अल्लाह मानते हैं? ये सवाल बहुत पहले भी हुआ था। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब एक अल्लाह की इबादत का नकारा बजाया था और एक अल्लाह की, एक माबूद की इबादत और पूजा का आवाज़ बुलंद किया था, तो जमाने के हुक्मरान ने, जमाने के शहंशाह ने, उस वक्त के बादशाह नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा था कि तुम किस अल्लाह की बात कर रहे हो? तुम्हारा अल्लाह कौन है? मैं लोगों को खाना खिलाता हूं, मैं पानी पिलाता हूं, मैं बादशाह हूं, मैं हुक्मरान हूं, लोग मेरी इबादत करें इसलिए कि उनके दुख दर्द का मैं मालिक हूं। तुम कौन से अल्लाह की बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारा अल्लाह? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी से फरमाया, मेरा अल्लाह वो है जो मारता और जिलाता है। बड़ा खुश हुआ, उस वक्त का हाकिम बड़ा खुश हुआ। अच्छा, मारता और जिलाता है, ये तो मैं भी करता हूं। फौरी तौर पर 2 कैदियों को जेल से बुलाया,
जेलर से पूछा इसमें किसको सूली पर, फांसी पर लटकाने का हुक्म है और किसको छोड़ देने का हुक्म है? जेलर ने कहा यह बंदा सूली पे लटकाने के लिए रखा गया है और यह बंदा आजाद होने के लिए रखा गया है। उसने, नमरूद ने जो सूली के ऊपर लटकाए जाने का हुक्म जिसको दिया गया था मार डालने का, उसको आजाद कर दिया, और जिसको आजाद करने का हुक्म दिया था उसको तलवार से और कहा देखो मेरे भी हाथ में मारना और गिलाना है, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं मारूं और जिसको चाहूं जिंदा रखूं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी हिमाकत और उसकी इस बेवकूफी के ऊपर जरूर मुस्कुराए होंगे, लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए मौजू तब्दील करते हुए फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। मैं उस माबूद की उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि ये हिमाकत वाली बात थी। अरे मारना गिलाना यही है क्या?